लेकिन विराट कोहली कम बैक करेंगे। बेशक वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। विराट कोहली का जो स्टार है वो है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो का इस वक्त बेस्ट पीरियड है। मेरे ख्याल में तो जो फ़ायदा इंडिया अपने ग्राउंड में, अपने पिचेस, अपनी कंडीशन में उठाता है, हैरान ही हो जाते हैं कि इतना बड़ा टर्न होता है। हाँ। अच्छा, बाहर की टीमें जो होती हैं अब वो भी देख के ही जाती हैं, उनको पता होता है कि वहाँ पे पिचेस का बिहेवियर कैसा होगा। आपने तो हमें मायूस कर दिया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो दोनों के मसाइल एक वक्त में सेम थे, दोनों की हॉकी पीछे की तरफ जा रही थी, दोनों का एक पास बहुत अच्छा था, लेकिन इंडियन टीम फिर से उठ खड़ी हुई है। अब रैंकिंग में भी देखें तो वो तीसरे नंबर पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है इम्कान है, क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि बायलैटरल सीरीज होना मुश्किल है, ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल सकता है। आपका जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या कहती है? 2022 में इनकी सीरीज़ होने के बहुत इम्कान हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी सीरीज़ नहीं हो सकती। इनकी सीरीज़ मुझे लग रहा है या तो शारजा में होगी या दुबई में होगी, और बहुत टफ मैच रहेगा और पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। इंडिया के जो कप्तान है ना उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। अब विराट कोहली कैप्टन होते हैं या रोहित शर्मा कैप्टन होते हैं, वो ये एक कॉन्स्पिरेसी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन विराट कोहली कम बैक करेंगे। बेशक वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। विराट कोहली का जो स्टार है वो है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो का इस वक्त बेस्ट पीरियड है। अगर इस वक्त भी स्कॉर्पियो ने इस चांस को मिस कर दिया तो फिर ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। ठीक है, 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, और यहाँ पे पाकिस्तान के क्या इम्कान हैं उनसा से पहले पूछेंगे, उसके बाद फिर इकबाल साहब से पूछते हैं। जी, उनसे क्या कहेंगे, किस तरह पाकिस्तान के लिए 2022 का वर्ल्ड कप रहेगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन टफ कंपटीशन भी होगा, लेकिन बाकी दूसरी टीम्स भी कम नहीं नजर आ रही। यहाँ पर मुझे इंडिया का जो कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इंडिया भी पीछे नहीं है, भरपूर तरीके से जो है मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो मुझे लगता है कि इंडिया भी, उसके भी चांसेस हैं फाइनल तक पहुंचने के। उनसे आपने तो हमें मायूस कर दिया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। और लेट्स आपको क्या लगता है विराट कोहली के जो स्टैट्स हैं वो क्या इस साल कैसे रहे हैं, और ये स्टैट्स क्या उनको फेवर कर सकते हैं या उनके लिए डिसएडवांटेज हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर? देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रेशर उन पर कप्तानी गई है ना, वो उसको ज़रूर जो है प्रेशर लेकर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। टेस्ट मैचेस में देखें वो, बल्कि अगर बात करें तो नवंबर 2019 से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं बनाई। अब जो लास्ट ईयर गुजरा है वो 11 टेस्ट मैचों में 536 रन वो बना सके हैं, 450 हैं उनके, 28 उनकी एवरेज है। लेकिन अब ये देखें कि उनसे ज़्यादा क्योंकि बुरी परफॉर्मेंस इंडियन के और बैटर्स ने, रहाने और पुजारा जैसे उन्हें दे दी हैं, तो मुझे लगता है कि 2022 कोहली का एज अ बैटर बहुत शानदार साल रहेगा। रोहित शर्मा जो टेस्ट क्रिकेट के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर रहे पिछले साल में, वो भी मुझे इस साल उनका मुझे नहीं लगता कि वो इतना परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन विराट कोहली मुझे ऐसा लगता है कि इस साल बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे और कई सेंचुरियाँ बनाएंगे। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, एक बहुत बड़ी डिबेट है ये, जब यहाँ एशियन कंडीशन में, साउथ एशियन कंडीशंस में जब प्लेयर्स आते हैं, हम बड़ा कहते हैं नहीं जी रैंक टर्नर बना दिया, स्पिनर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ऐसी पिच बना दी। तो हम भी तो सेना कंडीशंस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हम भी तो वो काला स्लैब रख के हम बाउंस की तैयारी करते हैं। जब हम सेना कंडीशंस के लिए तैयारियाँ करते हैं तो क्यों हम जब सेना कंट्रीज़ हमारे पास आती है तो हम भी अपने होम का एडवांटेज पूरा उठाना चाहेंगे। तो क्यों इतना क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है? हम अभी जब न्यूजीलैंड गए थे तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ ग्राउंड खत्म हुआ है, कहाँ पिच शुरू हो गई है, इतनी ग्रास थी पिच पे। तो हमें क्यों इस बात का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है? और सेना कंडीशंस पे जब हम जाके खेलते हैं तो हम तो उनकी तरह एडजस्ट करते हैं, तो हमें क्यों क्रिटिसिज्म फेस करना? मेरे ख्याल में तो जो फ़ायदा इंडिया अपने ग्राउंड में, अपने पिचेस, अपनी कंडीशन में उठाता है, हैरान ही हो जाते हैं कि इतना बड़ा टर्न होता है। अच्छा, बाहर की टीमें जो होती हैं अब वो भी देख के ही जाती हैं, उनको पता होता है कि वहाँ पे पिचेस का बिहेवियर कैसा होगा, तो उस हिसाब से उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं, 1-2 लेके जाते हैं अपने साथ वो लोग। अब वो नहीं, आप ठीक है फ़ायदा ले लेते हो, लेकिन इतना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में एडवांटेज ले लेते हैं कि उनकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो अच्छा बाउंस निकलता है या सीम करते हैं या स्विंग करते हैं,
वो चीज़ थोड़ी सी कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो वहाँ पे थोड़ी सी अभी कम हो जैसे जाए। इंग्लैंड गया, इंडिया का टूर किया, तो मोइन अली और आदिल राशिद वर इफेक्टिव। ठीक है, एक तो उनका ओरिजिन भी इसी साउथ एशिया से था, दूसरा ये कि वो उसका फायदा उठा रहे थे। तो आप उस तरह के अपने प्लेयर्स डेवलप करें जो कि यहाँ आके खेल सकें। बिल्कुल इसी तरह ही सेम कंडीशन को आप यूज़ करते हो। आप जब यहाँ से टीम अनाउंस करते हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के लिए, आपके जहन में होता है कि वहाँ पे सीमिंग ट्रैक्स होंगे, बाउंसी ट्रैक्स होंगे, तगड़े बॉलर्स हैं, तो इस हिसाब से आप बैट्समैनों की प्रैक्टिस करवाते हैं। कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो दोनों के मसाइल एक वक्त में सेम थे, दोनों की हॉकी पीछे की तरफ जा रही थी, दोनों का एक पास बहुत अच्छा था, लेकिन इंडियन टीम फिर से उठ खड़ी हुई है। अब रैंकिंग में भी देखें तो वो तीसरे नंबर पर है। वहाँ पे लीग जो है वो चलती रही है, प्लेयर्स को सपोर्ट मिली है, इंसेंटिव्स मिले हैं। देखें उनके प्लेयर्स क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो जाए, उनके बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो बाहर लीग्स खेलने नहीं जाते। तो उसकी वजह भी ये है कि वो अपने मुल्क में ऐसी लीग ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनको बाहर जाके लीग खेलने की जरूरत नहीं होती और वो टीम के साथ इन टच रहते हैं। इस तरह की चीजें पाकिस्तान को अब करनी पड़ेंगी। एक अच्छा साइन है कि डच कोच आया है और ये अगर लॉन्ग रन चलेगा तो रिजल्ट ओवरनाइट्स नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर हम लीग ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे प्लेयर्स को बूस्ट मिलेगा, हॉकी कमर्शलाइज की तरफ जाएगी, स्पॉन्सर्स आएंगे। स्पॉन्सर्स का आना बहुत जरूरी है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह का। वो जब इन्वॉल्व होंगी तो प्लेयर को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होगा। हम ये रोना रोते हैं कि जी हमारे प्लेयर फिट नहीं है। जब प्लेयर मेंटली रिलैक्स होगा तो प्लेयर ऑटोमेटिकली फिटनेस दिखाएगा। उसको पता होगा कि मैंने अपने आप को फिट रखना है तो मुझे उस कंपनी ने आगे कंटिन्यू करना है। जैसे फ्रेंचाइजीज ने पीएसएल में प्लेयर्स को लिया हुआ है, तो वो चीज जब हॉकी के अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली फिटनेस भी ऊपर जाएगी और आपकी हॉकी भी ऊपर जाएगी।